इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी पीजी बीएड सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें, पूरा निचोड़ क्या है तैयारी करने का, और इस वर्ष का कट ऑफ क्या रहा है, और अगले साल के लिए कितना आपको टारगेट लेके चलना है, किस विषय से कितने सवाल पूछे जाते हैं। एकदम प्रॉपर वे में इस वीडियो में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। बीएड सोशल साइंस के बारे में, कोड के बारे में बात करें तो कोड है COQP04, यानी कि इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कोड COQP04 यानी बीएड सोशल साइंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जरूरी चीज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जाके ऑल में प्रेस कर लेना, एक भी अपडेट आपका मिस यहां से नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आएगी, कब आएगी इस वीडियो में बात करेंगे, एग्जाम कब हो सकती है, इसके अलावा कैसे आपको फिलअप करना है, कौन कौन यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, BHU DU जैसा कि आप सभी को पता है, डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, ठीक है। तो आप यूजी किए हो या फिर पीजी, ठीक है, यूजी या पीजी आप जान लो। आपका अगर 50% है, जैसे यूजी के बाद भी अगर बीएड कर सकते हो पीजी के बाद भी, तो 50% है तो आप एलिजिबल हो। SC ST के केस में 5% का ऑफ मिल जाता है, ठीक है, ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, अधिकांश स्टूडेंट का होता है। आगे बात करेंगे बीएड सोशल साइंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, यानी कोड COQP04 का, तो ये जरूरी है कि जैसे आपका थर्ड ईयर हो, थर्ड ईयर BHU से आप, जैसे BHU में ऑनर्स चलता है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां आपको पता है कॉम्बिनेशन चलता है, तो जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, एजुकेशन, AIC, अगर साइकोलॉजी, अगर ये सब सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स से किया है, या फिर आपने ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है उसको पढ़ोगे तो पाओगे कि 2 साल 2 विषय का कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब 2 साल तक आप पढ़े रहे। तो ये क्राइटेरिया है। क्या क्या मैंने बोला, अगर आपने हिस्ट्री किया, ज्योग्राफी से किया, पॉलिटिक्स से किया, इसके अलावा इकोनॉमिक्स से किया, एजुकेशन से किया, AIC से किया, होम साइंस से किया, साइकोलॉजी से किया इत्यादि, इन सभी पेपर से अगर आपने किया है ऑनर्स, तो आप बीएड सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो रखना, यहाँ से हर एक अपडेट मिलती है, इसीलिए आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि बेल आइकन को आप लोग ऑल में जाके प्रेस कर लो, ऑल में जाके प्रेस कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये पिछले साल 2024 का जो पेपर आया था बीएड सोशल साइंस में, उसमें किस विषय से कितने सवाल आए हैं, PYQ का सवाल कैसा आया है, कितने कट ऑफ गया, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, ठीक है जी। आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है, पूरा संभावना है कि मिड जनवरी में आएगा। संभावना क्या है, मिड जनवरी में, क्योंकि अभी NTA अपना जो है कैलेंडर भी जारी नहीं किया है, तो मिड जनवरी में आने का संभावना है। और आपका एग्जाम जो है अप्रैल मंथ में होने की संभावना है। तो अभी से अप्रोक्स 4 महीने आपके पास टाइम है, 4 महीने मान सकते हो, 110 दिन टाइम है आपके पास। तो अभी से आप लोग बढ़िया तैयारी कर सकते हो। ये संभवतः जो एक्सपेक्टेड है, इसके बारे में बात करें, हम लोग तैयारी करवाते हैं। और अभी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है, यानी कि हमारे कोर्सेज पे 20% का ऑफर। और बीएड सोशल साइंस, यहाँ से पिछले साल बहुत सारे बच्चों का BHU और DU में सिलेक्शन हुआ है। आप भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। तो कैसे जुड़ोगे, तो हमारा फीस है 3000, लेकिन अभी 31 दिसंबर तक 20% का ऑफर चल रहा है। 2400 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा बीएड सोशल साइंस का, 2400 में। कब तक, 31 दिसंबर तक। इसके बाद आपका 3000 लगेगा। तो जो लोग 31 दिसंबर के बाद ये वीडियो देखेंगे वो जान लीजिए, हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है CUT कॉन्सेप्ट, CUT के लिए स्पेशल। तो आप डाउनलोड करो, पीजी वाला कोर्सेज के सेक्शन पे जाओ, बीएड सोशल साइंस का कोर्स विजिट करो, वहां देखो PYQ सॉल्यूशन हर, मतलब एकदम एक कह सकते हो ऑर्डर से आपकी क्लासेस चल रही है, सभी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लो CUT कॉन्सेप्ट को, देन आप जाके देख सकते हो। पूरी तैयारी टेस्ट सीरीज के साथ, 1 टाइम पेमेंट लगेगा, पूरा तैयारी यहाँ से होगी। तो फॉर्म कब आएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, 31 दिसंबर तक ऑफर है। अब सबसे पहले मैं बताऊं कि 2023 का पेपर मीडियम था, मीडियम कह सकते हो, और 2024 का पेपर हार्ड था।
ऐसे आप इजी टू मीडियम कह सकते हो, मीडियम टू हार्ड कह सकते हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ। क्यों? क्योंकि 2024 में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो पढ़ाते नहीं है, खाली वीडियो बनाते हैं, फॉर्म कब आएगा, ये वो कुछ भी। ऐसे चैनल वाले कट ऑफ का भी वीडियो ढेर सारा देते हैं। अभी आप जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कट ऑफ का वीडियो आ चुका है, ऑफिशियल कट ऑफ 2025 का। पेपर भी नहीं हुआ, कैसा पेपर आएगा वो भी नहीं पता। बहुत सारे चैनल वाला बताया था कि कट ऑफ जाएगा 195, 198, 200 कट ऑफ जाएगा। पता है आप सभी को? आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का कट ऑफ जाके देखना, मैंने बताया था 155, 160 जाएगा। टॉपर्स का जो नंबर आया था ना 2024 में, वो 198 आया। और कई चैनल वाले महानुभाव जो खाली वीडियो बनाते हैं वो कट ऑफ ही इतना बता रहे थे। अब बताओ, इसीलिए मैं कहता हूं ना, आप वैसे चैनल को फॉलो करो जो एकदम लगा हुआ है उस सेक्शन में, जैसे बीएड के लिए हम लोग लगे रहते हैं। तो 198 जो टॉपर्स का नंबर था, तो जो कट ऑफ जो है ना 155 प्लस जिसका भी स्कोर था, एडमिशन मिल गया था। पिछले साल 300 नंबर पे आपका एग्जाम हुआ था, पता है, लेकिन टाइम मिला था 105 मिनट। इस बार 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ये तो आप सभी को पता है। 15 मिनट कम गया है। 75 सवाल आपको करने होंगे, है ना, एक सवाल यानी 300 नंबर पे। तो देखो ये 300 नंबर पे आप जो है ना टारगेट ज़्यादा लेके चलो, क्योंकि सोशल साइंस में सीट कम है। लेकिन होता क्या है कि पेपर डिपेंड करता है कट ऑफ। अगर पेपर इजी आया कट ऑफ हाई जाएगा, 230 भी जा सकता है। अगर पेपर टफ आया तो 150, 160 पे भी एडमिशन हो जाएगा। तो डिपेंड ऑन पेपर पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कैसा जाएगा। लेकिन आप ये कोशिश करो, अगर बीएड सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आपसे सवाल बनना चाहिए। सवाल किस लेवल का आता है पता है? एनसीईआरटी लेवल। जब देखोगे ना तो पाओगे एनसीईआरटी क्लास 12 वाले बुक से बहुत सारे सवाल मिल जाएगा। ज्योग्राफी का जो बुक है ना जी, ज्योग्राफी का जो क्लास 12 का बुक है, यहीं से सवाल मिल जाएगा। इसमें इतिहास में मैं मान सकता हूं कि एंशिएंट से ज़्यादा सवाल आते हैं, एंशिएंट से ज़्यादा आते हैं। तो 2024 में इतिहास से 11 सवाल आया, ज्योग्राफी से 16 आया, पॉलिटिकल साइंस से 8 आया, टीचिंग एप्टीट्यूड से 0। अब टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल नहीं आ रहे हैं, 23 में भी 0 आया है। कॉमर्स का सवाल बहुत ज़्यादा आया था, इसीलिए कट ऑफ कम गया। अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तीनों को मिला दे तो 30 सवाल आया था अप्रोक्स। होम साइंस से 6 और मिसलेनियस जो करेंट अफेयर का भी कुछ सवाल आए थे। जैसे कि आया था ये कि बहुत सारे होते हैं ना आंदोलन, क्रांति, नीली क्रांति, वो मिलान करने वाला आया था। बेसिक सवाल आए थे, बेसिक सवाल। ये आप मान के चलो ना कि 75 में 35 सवाल ऐसे थे, 30 से 35 जो सब कोई बना सकता था। लेकिन उसके बाद सवाल का लेवल वाकई में थोड़ा सा टफ था, क्योंकि ज्योग्राफी वाला जो सवाल था ना, कुछ सवाल एनसीईआरटी से उठाया था, प्रकृति और नेचर जो आप थिंकर जो पढ़े वहां से, पॉपुलेशन से उठाया था, ह्यूमन सेटलमेंट से कई सारे सवाल हूबहू उठाए आप क्लास 12 का बुक पढ़ोगे तो पाओगे। ऐसे सवाल स्टैटिक्स वाले भी सवाल थे कि भारत के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है किस देश का सबसे ज़्यादा एक क्रम से सजाइए, ऐसे सवाल आए थे। पॉलिटी में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से सवाल आ रहे हैं, पार्लियामेंट से सवाल आ रहे हैं, जो कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आराम से बना लोगे। इसके लिए रूसेंट वाला बुक भी काफ़ी है। लेकिन आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो हमारे कोर्सेस में, तो पूरा तैयारी हम लोग करवाते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, प्रॉपर क्लासेस देते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल ही नहीं आया तो इस पर क्या ही बात करें। इसके अलावा जब आप देखोगे अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स में देखो बहुत सारे सवाल आया था। जैसे कि आप मुद्रास्फीति के बारे में जानते हो, डिमांड सप्लाई के बारे में जानते हो, ग्राफ बनती है उससे सवाल आया था। इसके अलावा बैंकिंग से सवाल पूछे गए थे, 5 ईयर प्लानिंग से सवाल पूछे गए थे, कृषि से सवाल पूछे गए थे, इंडस्ट्री से सवाल पूछे गए थे 5 ईयर प्लानिंग में। बहुत सारे बुक भी आए थे कि कौन सा बुक किनका है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। अकाउंट, बिजनेस स्टडीज में भी ठीक ठाक सवाल, इससे ज़्यादा सवाल आए। होम साइंस में आपको पता ही है, होम साइंस गृह विज्ञान, तो इसमें जो सवाल की संख्या कम है, लेकिन ऐसे सवाल जो है ना पढ़ोगे, पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो भी 4 बनाओगे, कम पढ़ोगे तो भी 2-3 बनाओगे। इसीलिए जरूरी ये है कि आपको जो है ना ये सब वाला पोर्शन पे एकदम विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं किया एनटीए कि किससे कितना सवाल आएगा, उसके ऊपर है कि किससे कितना सवाल दे देगा। तो आपके ऊपर भी ये है कि सब विषय को बराबर ध्यान दें, तभी बेहतरीन तैयारी आप कर पाएंगे। रूसेंट समान ज्ञान आप पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदेमंद में रहोगे। तो यही इस वीडियो में बताना था आपको, बेसिक की कैसे तैयारी करना है।
तैयारी करने का अप्रोच क्या लगाना है आपको, इक्वल टाइम दें आप। अब PYQ सवाल को देखें, सॉल्यूशन वीडियो आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा और हम यूट्यूब पे भी कराने का प्रयास करेंगे। जब MCQ सवाल आपके सामने आ रहा है ना, तो सवाल पे आप मतलब एक्सप्लेन करो, सवाल को देखो, डिटेल से देखो। जैसे मैं देख रहा था, एक सवाल आया था इक्वेटर लाइन जो होता है विषुवत रेखा, वो रेखा के बारे में पूछा गया था कि वो किस किस देश से पास करती है। जैसे आप सब जानते हो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से पास करती है, जो बहुत सबके लफ्जों पे है, मित्र पे गमसा झार, एक ट्रिक है, आप बता दोगे। तो ऐसे सवाल आए थे, ऐसे सवाल आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है बनाना। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब बना नहीं पाओगे। तो आप तैयारी करो बढ़िया से, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये हमारा ऑफिस का नंबर है 9651222407। कोर्सेज के बारे में बात कर सकते हो और 31 दिसंबर तक ऑफर है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और कोई भी आपके मन में डाउट है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में करना। बहुत बहुत धन्यवाद।